बेटा हम लोग पहुंचे अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में। अब अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जो मैं अभी बताने वाला हूं इस लेक्चर में वो एकदम 100% प्रैक्टिकल अकाउंटिंग है। अभी तक हमने जितना भी किया वो थियरी पोर्शन था, यहां से लेकर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा है, इसके अंदर 4 ट्रांजेक्शन मैंने लिख के रखी है। तो अगर आप समझते जाओगे, जितने सारे पुराने रूल्स मैंने आपको बताए वो आपको याद हो तो बहुत अच्छा, पुराने रूल्स याद हो तो बहुत अच्छा। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द डुअल इफेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो स्टेट द नेम्स ऑफ अकाउंट्स अफेक्टेड। ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है राइट द डुअल इफेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो स्टेट द नेम्स ऑफ अकाउंट्स अफेक्टेड। अब यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 दिया हुआ है, 4 ट्रांजेक्शन दी हुई है। मैंने ट्राई किया कि एकदम बेसिक और एकदम इजी ट्रांजेक्शन से मैं शुरू करूं। पहली ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम मिस्टर ए एंड पेड कैश अगेंस्ट इट। अब मैंने आपको ये भी सिखाया है कि कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे हमको पता चलता है कि कौन सा कैश ट्रांजेक्शन है, कौन सा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने मिस्टर ए से गुड्स खरीदे 20,000 रुपीज के, उसके सामने हमने कैश पे कर दिया। तो ये सबसे पहली बात, ये कैश ट्रांजेक्शन है क्योंकि हमने गुड्स खरीदे और उसके सामने कैश पे कर दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने कैश पे किया है। तो जब भी आप लोग कोई भी डुअल इफेक्ट सॉल्व कर रहे हो, जब भी आप किसी ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट्स बना रहे हो, तो हमेशा इस टाइप का एक डायग्राम बना देना। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ऐसा डायग्राम आप बना लोगे तो हर क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। हमने मिस्टर ए से गुड्स खरीदे, कितने रुपीस के गुड्स खरीदे? 20,000 रुपीस के। तो हमने मिस्टर ए से 20,000 रुपीस के गुड्स खरीदे और उसके सामने हमने मिस्टर ए को कैश पे कर दिया 20,000 रुपीस। तो हर ट्रांजेक्शन में यही देखते हैं कि हम लोग कौन है, हम लोग हैं बिजनेस, हम ओनर नहीं। और ये मैंने लाखों बार बताया है, हम ओनर नहीं, हम बिजनेस है। हमने गुड्स खरीदे 20,000 रुपीस के, उसके सामने हमने कैश पे किया 20,000। ये एक कैश ट्रांजेक्शन है। तो हमेशा ये देखते हैं कि बिजनेस में आया क्या और गया क्या। हमारे बिजनेस में आया क्या? गुड्स। गुड्स मतलब क्या? गुड्स मतलब जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं। तो हमारे बिजनेस में आया क्या? गुड्स। और हमारे बिजनेस में से गया क्या? कैश। तो ये डायग्राम आपके दिमाग में रहेगा तो 2 इफेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन लिखना आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो ये हमारा मेन आंसर है। सीरियल नंबर, इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस, इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। इस तरीके से आपको 4 कॉलम बनाने, इस तरीके से आपको 4 कॉलम बनाने। सीरियल नंबर मतलब ट्रांजेक्शन नंबर 1, फर्स्ट इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट। अब आपको हमेशा लिखना है कि बिजनेस में आया क्या और गया क्या। तो इस ट्रांजेक्शन में फर्स्ट इफेक्ट में हमेशा आपको ये लिखना है, कोई भी ट्रांजेक्शन में फर्स्ट इफेक्ट में आपको ये लिखना है कि बिजनेस में आया क्या। तो इस ट्रांजेक्शन में हमारे बिजनेस में गुड्स आए, तो गुड्स कम इन। जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होता है? परचेज अकाउंट। अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट अफेक्ट होता है, ठीक है। और मैंने आपको ये रूल सिखाया है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी गुड्स या एसेट हमारे बिजनेस में आते हैं हम उनको डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। और जो भी गुड्स या एसेट्स हमारे बिजनेस में से जाते हैं हम उनको क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये फंडामेंटल तो हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, हर सेकंड आपके दिमाग में ये रूल होना चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्स्ट इफेक्ट में हम हमेशा ये लिखते हैं, कि आया क्या। फिर सेकंड इफेक्ट में लिखते हैं गया क्या। तो इस ट्रांजेक्शन में गुड्स कम इन, गुड्स हमारे पास आए, गुड्स आए मतलब हमने गुड्स खरीदे, तो कौन सा अकाउंट हुआ? परचेज अकाउंट। अच्छा, सेकंड इफेक्ट में क्या गया? हमने गुड्स के सामने कैश पे किया, तो कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो अभी कैसे, ये स्टार्टिंग है आपके अकाउंटेंसी की, तो आपको ऐसे बहुत डिटेल में लिखने को बोलेंगे कि फर्स्ट इफेक्ट लिखो, गुड्स कम इन लिखो, परचेज अकाउंट लिखो, डेबिट लिखो, और फिर सेकंड इफेक्ट लिखो, फिर ऐसा लिखो कि कैश गोज आउट, फिर लिखो कैश अकाउंट, फिर लिखो क्रेडिट। फिर जैसे जैसे आप लोग और मैच्योरिटी आपके अंदर आती जाएगी, जैसे आप लोग अकाउंट्स के अंदर डिटेल में चलते जाओगे,
तो 8-10 दिन बाद आप लोगों को सिर्फ इतना पूछेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो बताओ। सिर्फ इतना ही पूछेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आगे चल के क्या होगा, आगे चल के ये सारी डिटेल्स नहीं पूछेंगे। ये आप लोगों की शुरुआत है अकाउंटेंसी की, इसलिए डिटेल में लिखने के लिए बोलेंगे। लेटर ऑन 8-10-15 लेक्चर के बाद हम लोगों को सिर्फ इतना बताना होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आया क्या हमारे पास, गुड्स आए, मतलब कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। गया क्या, कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। और ये जो डायग्राम मैंने बनाया, ये वाला, ये जो डायग्राम मैंने बनाया, ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए कि हम लोग बिजनेस है और हर ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ बिजनेस में आ रहा है और कुछ ना कुछ बिजनेस में से जा रहा है। कोई भी प्रोडक्ट या एसेट बिजनेस में आ रहा है और कोई भी प्रोडक्ट या एसेट बिजनेस में से जा रहा है। ओके, सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन। Second number transaction, sold goods for ₹27,000 and received cash against it. हमने 27,000 रुपीज के गुड्स बेचे तो गुड्स गो आउट, 27,000 के गुड्स हमने सेल कर दिए एंड रिसीव्ड कैश अगेंस्ट इट। तो गया क्या, गुड्स, आया क्या, कैश। यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स, मतलब गुड्स हमारे चले गए, एंड रिसीव्ड कैश, कैश हमारे बिजनेस में आया। अगर आप लोगों को ये 4 ट्रांजैक्शंस समझ में आ गई आज, तो समझना कि जिंदगी भर आपको अकाउंटेंसी आ जाएगा। यही अकाउंट्स होता है। आज आपका एक्चुअल अकाउंटेंसी शुरू हो रहा है कि क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, लाइफ टाइम यही चलता रहेगा। हाँ, ऑब्वियसली, मतलब जैसे बचपन में हमने मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सीखा था, तो ये अकाउंटेंसी का प्लस माइनस है। लेकिन फिर हमने सीखा कि मैथ्स में सिर्फ प्लस माइनस नहीं होता है। आगे चलते चलते हम लोग 10th स्टैंडर्ड में साइक्लिक एक्सप्रेशंस, कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस, पता नहीं कहां पे पहुंच गए थे, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हम लोगों ने सीखे। तो मैथ्स में सिर्फ प्लस माइनस नहीं होता है। तो आज जो आप लोग सीख रहे हो वो अकाउंटेंसी का प्लस माइनस है। लेकिन लेटर ऑन आगे 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 बहुत डिटेल में चलते जाएंगे। तो सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹27,000 एंड रिसीव्ड कैश अगेंस्ट इट। तो बिजनेस में से, ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस में से गया क्या, गुड्स गए। कितने रुपीस के गुड्स गए, 27,000 रुपीस के। उसके सामने आया क्या, कैश आया। कितना कैश आया, 27,000। तो आप अगर इन एरोस को भी देखोगे ना ध्यान से तो समझ में आएगा। ये एरो देखो कि बिजनेस में से गुड्स गए, और ये एरो को देखो कि बिजनेस में कैश आया। तो गया क्या, गुड्स, आया क्या, कैश। और हमेशा अकाउंटेंसी में जो भी गुड्स या एसेट हमारे बिजनेस में आया उसको पहले लिखते हैं। पहले ये लिखते हैं कि आया क्या, फिर लिखते हैं कि क्या गया। तो इस ट्रांजैक्शन में कैश आया और गुड्स गए, तो पहले हम लोग कैश लिखेंगे बिकॉज कैश कम्स इन। तो फर्स्ट इफेक्ट में हमेशा ये लिखना कि बिजनेस में आया क्या, 27,000 कैश आया हमारे पास। तो मैं यहाँ पे सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन में जाऊंगा। सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन, फर्स्ट इफेक्ट, कैश कम्स इन, कैश आया हमारे पास। कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है, कैश अकाउंट। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कैश हमारे पास आया। गया क्या, गुड्स। तो हम लिखेंगे गुड्स गो आउट, गुड्स गो आउट। और जब भी हम लोग गुड्स बेचते हैं तो हम लोग लिखते हैं सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट, और अगर हम लोग गुड्स बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट। ये भी मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार, ठीक है। गुड्स खरीदते टाइम परचेज अकाउंट और गुड्स बेचते टाइम सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। मैं यहाँ पे साइड में रूल्स लिख के देता हूं, साइड रूल्स करके। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। परचेज अकाउंट इज, हमेशा नहीं बोल सकते, नॉर्मली बोल सकते हैं, नॉर्मली डेबिटेड। परचेज अकाउंट नॉर्मली डेबिट होता है, हमेशा नहीं बोल सकते। हमेशा का मीनिंग कुछ और हो जाता है।
तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि परचेज में गुड्स हमारे पास आते हैं। अच्छा, सेल्स में गुड्स जाते हैं तो सेल्स अकाउंट इज नॉर्मली क्रेडिटेड। तो परचेज में गुड्स आए हमारे पास, सेल में गुड्स, हमारे बिजनेस में गुड्स गए, तो सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन में होगा कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स गो आउट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो कैश कम्स इन तो कैश होगा डेबिट, गुड्स गो आउट तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, बहुत इजी से शुरू किया है मैंने, बहुत इजी लेवल है ये। अब थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन, ये क्वेश्चन में थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर ऑफ ₹2000। हमारे बिजनेस में हमने ₹2000 का फर्नीचर खरीदा, तो आया क्या? फर्नीचर। गया क्या? कैश। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो कहीं पे भी कैश लिखा हुआ नहीं है। थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन में परचेज्ड अ फर्नीचर ऑफ ₹2000, परचेज्ड अ फर्नीचर ऑफ ₹2000 इस थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन में कहीं पे भी कैश तो लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हमारा कैश गया। क्यों? मैंने आपको कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के रूल्स बताए हैं कि जब भी पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ तो कैश ट्रांजैक्शन ही होता है। यहाँ पे थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है हमने फर्नीचर खरीदा। अब देखो सारे पुराने रूल्स काम आएंगे बेटा, सारे पुराने रूल्स जो आज तक मैंने बताया वो पता होने चाहिए कि पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है तो कैश ट्रांजैक्शन होगा। तो आया क्या? फर्नीचर। गया क्या? कैश। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कैश, फिर भी कैश गया क्योंकि पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है। पार्टी का नाम नहीं दिया मतलब कैश ट्रांजैक्शन। तो ₹2000, ये 2000 लिखा हुआ है, ₹2000 का फर्नीचर आया और ₹2000 कैश गया। ये थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन, फर्नीचर कम्स इन 2000, फर्नीचर हमारे पास आया, कैश गया 2000। अच्छा, जब हम फर्नीचर खरीदते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता है। ये भी बताया मैंने बोला मेरे को सारे पुराने रूल्स याद चाहिए। ये थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन, फर्स्ट इफेक्ट फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सेकेंड इफेक्ट कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब ये चीज मैंने पहले भी एक बार बताई है, मैं फिर से बता देता हूं। ये पॉइंट मैंने पहले भी बताई है, एक बार फिर से बता देता हूं। अगर परचेज ऑफ गुड्स हो तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। अगर सेल ऑफ गुड्स हो तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। अगर परचेज ऑफ फर्नीचर हो, फर्नीचर हमारा एसेट होता है, परचेज ऑफ फर्नीचर हो, अगर परचेज ऑफ फर्नीचर हो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता है। फर्नीचर परचेज करें तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता है। और अगर सेल ऑफ फर्नीचर हो, अगर सेल ऑफ फर्नीचर हो तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो फर्क समझो चारों में। परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट कब आता है? जब गुड्स परचेज करें तो परचेज अकाउंट, गुड्स सेल करें तो सेल्स अकाउंट, लेकिन फर्नीचर परचेज करें तो फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर सेल करें तो फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर मतलब कोई भी एसेट, फर्नीचर या कोई भी एसेट हो तो उस एसेट का नाम आता है। और ये मैं पहले 2-3 बार बता चुका हूं, यहाँ एक बार बता चुका हूं पहले। तो थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन में हमने फर्नीचर खरीदा है तो डेबिट फर्नीचर होगा, परचेज नहीं। परचेज कब डेबिट होता है? परचेज कब डेबिट होता है? जब गुड्स परचेज करें। अगर फर्नीचर परचेज करें तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। तो थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन, ये थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन, फर्स्ट इफेक्ट फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। और इसके जैसा ही सेम फोर्थ नंबर पॉइंट है,
ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹700। हमने पुराना फर्नीचर बेच दिया ₹700 में। इसमें भी फोर्थ वाली ट्रांजैक्शन में भी पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है, पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ है कि ये जो ओल्ड फर्नीचर है वो हमने किसको बेचा, कौन से पर्सन को बेचा, कौन सी पार्टी को बेचा, कौन सी कंपनी को बेचा, किसको बेचा। पार्टी का नाम दिया हुआ नहीं है, पर्सन का नाम दिया हुआ नहीं है। तो अगर पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ है मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है। पर्सन का नाम नहीं दिया मतलब कैश ट्रांजैक्शन। तो गया क्या, फर्नीचर, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। गया क्या, फर्नीचर। आया क्या, कैश। क्वेश्चन में कहीं पे भी कैश नहीं लिखा हुआ है पर फिर भी कैश आया क्योंकि पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है, तो कैश ट्रांजैक्शन। अब फोर्थ वाले का डायग्राम, फोर्थ वाले में आया क्या हमारे बिजनेस में, कैश आया। कितना, ₹700। गया क्या, फर्नीचर गया। कितना, ₹700। तो हमारे बिजनेस में आया क्या, कैश, और गया क्या, फर्नीचर। और मैंने बताया बहुत बार, पहले हमेशा ये लिखो कि बिजनेस में आया क्या। ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, तो पहले हमेशा ये लिखो कि क्या आया। तो कैश आया, उसको फर्स्ट इफेक्ट में लिखो। जो आया उसको फर्स्ट इफेक्ट में लिखो और जो गया उसको सेकंड इफेक्ट में लिखो। तो कैश कम्स इन, फर्नीचर गोज आउट। ये फोर्थ पॉइंट का आंसर। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। सेकंड इफेक्ट में फर्नीचर गोज आउट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। बस ये इतना ही क्वेश्चन था। मैंने क्वेश्चन बताया, डायग्राम बताया, आंसर बताया और साइड में थोड़े बहुत रूल्स बताए। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं तो जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे वो लोग लिख सके सारा। अभी ऐसे सब 8-10 ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसके बाद एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। आपको रियल लाइफ अकाउंटेंसी क्या होती है पता चल जाएगा। अभी ये जो 4 ट्रांजैक्शन सीखी, जिंदगी भर यही अकाउंटेंसी होता है, इसके जैसा ही होता है। तो ये 4 ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी तरह से देख लेना। ये क्वेश्चन है, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो वर्किंग नोट्स जो हम आंसर के पीछे लिखते हैं। ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं बनाना है बट अभी बनाना है, अभी नोटबुक में लिखना है ये डायग्राम, एग्जाम में नहीं लिखना है। और ये मेन आंसर जिसके मार्क्स हैं, ये अच्छी तरह से लिखना है। ये साइड रूल्स जो है ये सब थियरी वाले पेजेस में, हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग के 10-15 पेजेस रूल्स के होते हैं, थियरी के होते हैं, ये थियरी वाले पेजेस में। अच्छा, अभी तो ये एग्जांपल भी थियरी वाले पेजेस में ही लिखोगे ये वाला, क्योंकि अभी तक हमने रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक कोई स्टार्ट नहीं किया, तो ये भी थियरी वाले पेजेस में ही लिखो। फिलहाल स्टार्ट करो बेटा, लिखते रहो सब लोग।